तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। व्हाइट जेड के एपिसोड 50 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि हमारा बेका जो होता है एमजोंग को अपने कंधे के ऊपर उठाकर वहां पर से घर की तरफ जा रहा होता है। तो एक पिगी बैग बनाकर उसे अपने घर की तरफ लेकर जा रहा होता है। रास्ते में वो सोच रहा होता है कि ये कुछ बोल नहीं रही क्योंकि वो वहां पर बस शर्माए जा रही होती है और साथ ही उसके साथ चिपकी होती है। तो हमारा जो बेका होता है वो उसे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम मार्केट में मेरे लिए कपड़े लेने के लिए गई थी और रास्ते में मुझे एक कपड़े का पीस मिला भी था। क्या तुम वाकई में मेरे लिए कपड़े लेने के लिए गई हुई थी? तो वो उसे कहते हैं कि हाँ, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेने के लिए गई थी। तो हमारे बेका ने वही कपड़ा जो होता है उसकी टांग के ऊपर बांध दिया होता है जहां पर उसे चोट लगी होती है। तो हमारा बेका उसे कहता है कि मुझे लगता है कि ये कपड़े जो तुम मेरे लिए लेकर आई वो सबसे पहले तुमने यहाँ पर पहन लिए हैं। इसी के साथ ही हमारी एमजोंग उसे कहते हैं कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया? तुम्हें पता भी है वहां पर कितना ज्यादा खतरा हो सकता था, वो गुंडे कितने ज्यादा खतरनाक थे, लेकिन तुमने उन सभी लोगों से फाइट की मुझे बचाने के लिए और सभी लोगों को मार डाला। ये बहुत ज्यादा खतरनाक था, फिर भी तुमने ये किया है। तुम मेरे लिए ये सब कुछ क्यों करोगे? तुम यहाँ पर इतने खतरे में क्यों पड़ोगे? क्योंकि मैं तो बस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक लड़की जो कि रेड कोर्टयार्ड से भाग कर आई थी, एक अनाथ बच्ची जो कि यहाँ पर ऐसे लोगों से भाग कर आई थी जो मुझसे धंधा करवाना चाहते हैं। फिर तुम्हें यहाँ पर मेरी इतनी परवाह क्यों है? मैं कुछ भी नहीं हूँ, फिर भी तुम यहाँ पर मुझे बचाने के लिए आए। तो इसी के साथ ही वो रोना शुरू कर देती है। तो हमारा बेका उसे कहता है कि तुम मेरी फैमिली हो। क्या तुम्हें अभी तक इस बात का आइडिया नहीं हुआ? जब से तुम मेरे साथ हो तब से मैंने तुम्हें अपनी फैमिली ही समझा हुआ है। तुम मेरे लिए एक छोटी बहन की तरह हो और मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तो ये बात सुनने के बाद हमारी एमजोंग जो होती है वो और भी ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है क्योंकि अब वो यहाँ पर उसे अपनी छोटी बहन बोल चुका है। तो एमजोंग जो होती है वहां पर रोना शुरू कर देती है। तुम्हारा बेका उसे कहता है कि तुम्हें क्या हो गया? तो वो उसे कहती है कि क्या मैं तुम्हें आज के बाद से सोंगा कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारा नाम सोंगा ज्यादा प्यारा लगता है। और इसी के साथ ही हमारा बेका जो होता है जब ये बात सुनता है, जब उसके मुंह से सोंगा का लफ्ज सुनता है तो उसी के साथ उसे राइमी याद आ जाती है। लेकिन अब उसे अपनी छोटी बहन बोल चुका है तो उसे कहता है ठीक है तुम यहाँ पर मुझे सोंगा कह सकती हो। और इस बात से एमजोंग काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा खुशी हुई कि तुमने यहाँ पर मुझे सोंगा कहने की इजाजत दे दी है। सोंगा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही हमारा सोंगा यानी कि हमारा बेका जो होता है वो यहाँ पर राइमी को याद कर रहा था और कहता है कि देखो राइमी, अगर तुम यहाँ पर होती तुम भी काफी ज्यादा खुश होती। मुझे एक छोटी सी क्यूट लिटिल सिस्टर मिल गई है। वैसे अगर टेक्निकली देखा जाए तो मुझे लगता है कि राइमी तुम तो इसकी भाभी लगी ना, तो ये तुम्हारी सिस्टर इन लॉ हुई। हमारा बेका जो होता है एमजोंग को अपने साथ लेकर वापस आ जाता है और उसके बाद उसकी कड़ी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। वो डेली यहाँ पर अपने मास्टर के साथ पैचन फिस्ट की ट्रेनिंग कर रहा था ताकि जल्दी से जल्दी पैचन फिस्ट आर्ट को मास्टर करके उसके बाद यहाँ पर स्वर्ड आर्ट्स को भी सीख सके। उसे तलवारबाजी की टेक्निक्स भी सीखनी है। तो हमारा बेका जो होता है पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो चुका है। अब हमारा बेका मास्टर के अटैक्स को ब्लॉक करने में कामयाब रहता है। तो इस बात से मास्टर भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि लगता है कि इसने यहाँ पर समझ लिया कि कैसे यहाँ पर अपने एनर्जी फ्लो को कंट्रोल करना है, कैसे दूसरे के अटैक को ब्लॉक करना है। ये बहुत ही अच्छा है। लड़का बड़ी तेजी के साथ सीख रहा है और इसी के साथ हमारा बेका जो होता है मास्टर के ऊपर भी अटैक बैक कर रहा था और मास्टर को भी यहाँ पर अटैक्स को ब्लॉक करने में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। लेकिन क्योंकि वो एक मास्टर है और इतनी जल्दी तो हमारा बेका अपने मास्टर को हराने के लायक हो नहीं जाएगा, तो इसी वजह से मास्टर जो होते हैं वहां पर उसे कहता है कि लड़के तुम वाकई में बहुत ही कमाल के हो, तुम्हारे रिस्पॉन्सेज काफी ज्यादा शार्प हो चुके हैं। तो इसी के साथ ही हमारा बेका जो होता है वहां पर फाइनली मास्टर के ऊपर अपनी स्पेशल पैचन आर्ट के साथ अटैक करता है। वो अपना पंच मारता है तो मास्टर जो होते हैं वहां पर पीछे की तरफ हटते हैं। तुम्हारा बेका कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर इस बार परफेक्टली पंच को लैंड किया और मुझे लगता है कि इस बार मैंने पैचन फिस्ट को सही तरह से परफॉर्म किया है। तो मास्टर से कहते हैं कि क्या ये पैचन फिस्ट आर्ट की तुम्हारी अपनी अपनी एक टेक्निक की वर्जन है, क्योंकि मैंने तुम्हें जो सिखाई थी वो ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं थी। और इसी के साथ ही मास्टर ऊपर हवा में उड़ रहे होते हैं। मास्टर नीचे उतरते हैं और उसे कहते हैं कि मैं तुमसे कहा था कि अपनी टेक्निक को खुद ब्रेक करना होगा, तो क्या तुमने यहाँ पर इसे इस तरह से ब्रेक किया है? तुम्हारा बेका कहता है जी मास्टर, आपने कहा था कि फार्म को ब्रेक थ्रू करो, तो मैंने यहाँ पर फार्म को ब्रेक थ्रू करने के बाद मुझे यही आइडिया आया कि कैसे यहाँ पर अपनी पैचन फिस्ट को बनाया जा सकता है। बस आपने यहाँ पर मुझे एक छोटा सा मौका दिया और उसके बाद मैंने यहाँ पर इस टेक्निक को थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया है। तो मास्टर से कहते हैं कि मैंने तुम्हें इसी वजह से यहाँ पर टेक्निक के बारे में कहा था कि अपनी ब्रेक को अपनी फार्म को ब्रेक करो। जब तुम फार्म को ब्रेक करने के लिए एसेंस को छोड़ देते हो तो तुम्हारी फार्म ब्रेक हो जाती है और तुम्हें यहाँ पर एक नई टेक्निक मिल जाती है। लेकिन जब तुम्हें टेक्निक मिल जाती है तब तुम यहाँ पर एनर्जी के फ्लो और उसके एसेंस को भी समझ लेते हो, यानी कि तुम्हें यहाँ पर डुअल फायदा होता है और इसे तुम यहाँ पर अपग्रेड कर सकते हो। और इसी के साथ ही तुम यहाँ पर अपनी दूसरी आंख को ओपन कर सकते हो, अपनी हिडन आंख को, जिसके साथ तुम यहाँ पर चीजों को परसीव कर सकते हो। तुम्हें यहाँ पर आइडिया हो जाता है कि सामने वाला कहाँ से अटैक करने के लिए आने वाला है। तुम्हारा बेका खुश हो रहा था कि मास्टर ने पहली बार उसे यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट किया, उसकी तारीफ की है। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि क्या मैं यहाँ पर मास्टर के लेवल पर पहुंच पाऊंगा, कभी मैं यहाँ पर मास्टर की तरह स्ट्रॉन्गर हो पाऊंगा, क्योंकि ये गैप बहुत ज्यादा बड़ा है। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर जैंग मासू से बदला भी लेना और साथ ही राइमी को ढूंढना भी है। और इसी के साथ ही वो कहता है कि राइमी पता नहीं इस वक्त कहाँ पर होगी, किस हाल में होगी। जैंग मासू कमीने को तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा और अगर राइमी उसके पास है तो फिर मैं उसके पास उसे वापस लेकर आऊंगा। जब किसी के साथ ही मास्टर से कहता है कि लड़के तुम्हारी पैचन फिस्ट आर्ट की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। मैंने इस बार एमजोंग से कहा है कि वो तो लकड़ी की तलवारें लेकर
लेकर आया, वो लकड़ी की तलवारें लेकर आती है, तो फिर हम दोनों यहाँ पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। तो फाइनली कल से तुम्हारी स्वॉर्ड आर्ट की ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है, तुम्हारी फिस्ट आर्ट की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। तुम्हारा बेका कहता है क्या वाकई में आप मुझे यहाँ पर ट्रेनिंग देंगे, तो वो उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं। तो उसी के साथ ही कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाता है कि हमारी एमजोंग जो होती है वो 2 तलवारें लेकर आगे बढ़ी होती है। इस बार लकड़ी की नहीं बल्कि असली तलवारें होती हैं, जबकि हमारी सियो जो होती है उसके पीछे होती है और उसे कहती है कि एमजोंग एक बात तो बताओ। तो वो उसे कहती है क्या हुआ। तो वो उसे कहती है क्या तुम ये तलवारें मुझे दे सकती हो, मैं इन्हें उठा लेती हूँ, तुम तो भी काफी छोटी और जो काफी ज्यादा भारी तलवारें हैं। तो एमजोंग उसे कहते हैं कि नहीं मैं तलवारें खुद उठाऊंगी। तो सियो उसे कहते हैं लेकिन तुम बाकी सारा दिन भी काम करती रहती हो, तुम्हें यहाँ पर यंग मास्टर सोंगा के लिए काम करना पड़ता है और सारा दिन तुम यहाँ पर बिजी रहती हो, और ऊपर से अब तुम यहाँ पर इन भारी तलवारों को भी उठाकर लेकर जा रही हो। तो एमजोंग उसे कहते हैं कि नहीं तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे ब्रदर सोंगा का काम करने में काफी ज्यादा खुशी होती है और उसका काम सारे का सारा मैं ही करना चाहती हूँ। मैं अपने ब्रदर का सारा काम खुद करूंगी। और साथ ही वहां पर शर्मा रही होती है और उसे कहती है कि सोंगा ने खुद ही मुझे यहाँ पर जो जॉब दी है तो मैं उसकी जिम्मेदारी को जरूर पूरा करूंगी। जबकि सियो सोच रही होती है कि ये क्या इसने यहाँ पर उसे सोंगा कहना शुरू कर दिया है, आखिर इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। ये साथ ही उसे ब्रदर भी कह रही है, लेकिन साथ ही यहाँ पर शर्मा तो ऐसे रही है जैसे कि उसे प्यार करती हो। तो अब यहाँ पर कुछ और दिन गुजरते हैं और कुछ और दिन गुजरने के बाद हमारी एमजोंग जो होती है हमारे बेका के लिए एक सूट बनाकर लाती है और उसे कहती है कि इसे पहनकर देखो। तुम्हारा बेका उसे पहनता है तो वो कहता है ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत और मेरे पर काफी ज्यादा प्यारा भी लग रहा है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और एमजोंग भी वहां पर उसकी तारीफें कर रही होती है और कहते हैं कि तुम तो बिल्कुल एक प्रिंस की तरह लग रहे हो, तुम बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। तो दोनों वहां पर खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं। तो सियो जो होती है साइड के ऊपर खड़ी सोच रही होती है कि यार इन दोनों के बीच में बातें कब से यहाँ पर इतनी ज्यादा ओपन हो गई। पहले तो दोनों सिर्फ एक दूसरे से झगड़ते रहते थे और अब देखो यहाँ पर किस तरह से एक दूसरे से क्लोज होकर बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जब से यहाँ पर हमारे सोंगा ने उसे बचाया है, उसे रेस्क्यू करके लाया उन किडनैपर्स के पास है, तब से यहाँ पर हमारी जो एमजोंग है वो भी काफी ज्यादा बदल गई है और काफी ज्यादा बेहतर हो गई है, यानी कि उस दोनों के बीच में यहाँ पर काफी ज्यादा कंफर्टेबली वो बात कर सकते हैं। साथ ही वो कहती है कि लेकिन मैं यहाँ पर जैसे भी इन दोनों को देखूं दोनों एक एंगल से काफी ज्यादा क्यूट लगते हैं, मुझे लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जब किसी के साथ ही मास्टर जो होते हैं वहां पर हमारे बेका की ट्रेनिंग फिर से स्टार्ट करते हैं और उसे कहते हैं कि लड़के एक तलवार जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक मारने के लिए हथियार होती है, किसी की जान लेने के लिए एक हथियार होता है। इस तलवार को किस तरह से यूज करना है ये तुम्हारे पर डिपेंड करना है। तो तुम्हें यहाँ पर एक तलवार को सिर्फ और सिर्फ एक हथियार समझना है, एक मारने के लिए एक वेपन समझना है। मास्टर से कहता है कि तलवारबाजी करने के लिए किसी किस्म की फार्म की जरूरत नहीं पड़ती है, एक नौसिखिया भी तलवार को उठाकर किसी के पेड़ के अंदर दंसाकर उसको जान से मार सकता है, यानी कि एक तलवार जो है वो प्योरली यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसी को मारने के लिए ही बनाई जाती है। एक तलवार का इसके अलावा कोई काम नहीं होता, इसके साथ तुम खेती बाड़ी नहीं कर सकते, तुम सिर्फ और सिर्फ जान ले सकते हो। इसलिए अगर तुम यहाँ पर तलवार को उठाओगे तो फिर तलवार को उठाकर तुम्हें किसी की जान लेनी होगी। एक स्पेशल टेक्निक जिसे जियोंग रियू कहा जाता है, एक बहुत ही खास किस्म की टेक्निक जिसे मैंने मास्टर किया हुआ है, वो टेक्निक मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ। जियोंग रियू एक बहुत ही खास किस्म की टेक्निक या फिर ऐसे कहो कि एक फाइटिंग एसेंस है जिसके साथ तुम्हारे अंदर किलिंग इंटेंट आता है। मुझे यहाँ पर इस बात का आइडिया है, पता नहीं तुमने ये कैसे किया है, लेकिन तुम्हारी बॉडी के अंदर किलिंग इंटेंट कूट कर भरा हुआ है, जैसे कि तुम पहले बैटलफील्ड के ऊपर हजारों लोगों की जान ले चुके हो। तो हमारा बेका सोच रहा था हाँ ये बात तो वाकई में सच है, मंगोल के खिलाफ फाइट में मैंने बहुत सारे लोगों की जान ली थी, कई सौ लोग मेरे हाथों से मारे गए थे। इसी वजह से मुझे तलवार के बारे में पता है, क्योंकि उस वक्त मैं भाला यूज करता था, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये वेपन्स जो होते हैं ये जान लेने के लिए ही होते हैं। बेका यहाँ पर से अपनी स्वॉर्ड ट्रेनिंग अपने मास्टर के साथ कंप्लीट करेगा और उसके बाद अब यहाँ पर एक सफर के ऊपर निकलेगा जहाँ पर उसे राइमी को ढूंढना है, और वहीं पर दूसरी तरफ इसके भाई को भी दिखाएंगे जो कि अपने भाई को ढूंढ रहा है।